राधे राधे। कई विशेष ऐसे त्योहार हैं जो वृंदावन में बिहारी जी के चमत्कार सामने आने पर मनाए गए हैं। उन्हीं में से एक आती है जन्माष्टमी पर होने वाली मंगला आरती, जो कि साल में सिर्फ एक बार ही मनाई जाती है। इसका मुख्य कारण है कि कहते हैं कि बांके बिहारी जी का एक भक्त वृंदावन आया था बांके बिहारी जी के दर्शन करने। जब वह दर्शन करता उसे एक अलग ही आनंद आता था। उसने सोचा कुछ दिन और रुक जाता हूँ, रोज दर्शन करूँगा। उसने सोचा कि काश अगर मुझे बिहारी जी की सेवा करने का मौका भी मिल जाए। उसने मंदिर के गोस्वामी जी से बात की कि गोस्वामी जी कि मुझे मंदिर की सेवा करने के लिए कुछ कहें। तब गोस्वामी जी ने मना कर दिया, क्योंकि वहाँ पर मंदिर की सेवा गोस्वामी जन ही करते हैं। लेकिन वह बार बार मंदिर जाता और बार बार गोस्वामी जी से विनती जरूर करता रहा कि मुझे बिहारी जी की सेवा करनी है। उस भोले भाले व्यक्ति को देखकर गोस्वामी जी को भी दया आ गई और उन्होंने कहा कि मंदिर के बाहर गेट की चौकीदारी की सेवा करो, और उन्होंने वह सेवा उसे दे दी और कहा कि रात को मंदिर होने के बंद होने के बाद गेट पर पहरेदारी करनी है। कोई मंदिर के अंदर ना घुस पाए और ना ही मंदिर बंद होने के बाद कोई मंदिर के बाहर जा सके। अब वह भक्त बड़े प्यार और मन से मंदिर की सेवा करने लगा। कई साल हो गए सेवा करते हुए। अब वह भक्त जवान से थोड़ा बुजुर्ग होने लगा। एक दिन उसने देखा कि मंदिर के अंदर से कोई बच्चा रात के 12-1 बजे बाहर निकल रहा है। रात के अंधेरे में उसे कुछ दिखाई तो नहीं दिया कि वह कौन है। कई दिन हो गए उसे उस बच्चे को निकलते हुए देखते हुए। एक दिन उस बच्चे का उसने पीछा किया और वह बालक कुंज गलियों से होता हुआ निधिवन में घुस गया। कई दिन पीछा करने के बाद चौकीदार निधिवन के बाहर ही बैठ गया और बच्चे के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद चौकीदार को मुरली की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी और पायल की मधुर आवाज भी सुनाई देने लगी। वह चौकीदार इतनी मधुर धुन सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और निधिवन के अंदर चला गया। वह छुपकर देखने लगा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ यह देखकर कि स्वयं श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। रास के दौरान बिहारी जी की नुपुर टूट गई। तभी भक्त ने यह देखकर उस नुपुर को उठा लिया और कपड़े में लपेट लिया। रात बहुत हो चुकी थी, ठंड की वजह से भक्त कांप रहा था। उसी समय बांके बिहारी जी ने देखा कि ये छुपकर कौन देख रहा है। देखा तो वह चौकीदार निकला। वह बोले, बाबा आप अंदर क्यों आए हो? यहाँ प्रवेश करना मना है। चौकीदार ने कहा, इतनी मधुर ध्वनि सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। बांके बिहारी जी ने चौकीदार को कांपता देखकर एक चादर ओढ़ाई और कहा कि बाबा आपने जो भी कुछ यहाँ पर देखा है किसी से कहना मत। उस बालक ने चौकीदार से कहा, बाबा मैं थक गया हूँ, मुझे गोद में ले लीजिए। चौकीदार ने बिहारी जी को गोद में उठाया और बांके बिहारी मंदिर में उतार दिया। बिहारी जी मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। तभी सुबह के 3:30 बजे गोस्वामी जी बिहारी जी की मंगला आरती करने आते हैं। तभी चौकीदार कहता है, गोस्वामी जी आप अभी अंदर क्यों जा रहे हो? गोस्वामी जी कहते हैं चौकीदार से कि मंगला आरती का समय हो गया है। तब चौकीदार कहता है कि गोस्वामी जी आपको बिहारी जी पर जरा भी दया नहीं आती? पूरे दिन बिहारी जी खड़े होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। पूरा दिन उन्हें खड़े खड़े ही हो जाता है और रात में बिहारी जी रास करते हैं। अभी ही वह सोए हैं। मंगला आरती और घंटी की आवाज से वह जाग जाएंगे। गोस्वामी जी बोले, बाबा आज आप कैसी बातें कर रहे हो? तो चौकीदार ने रोते हुए बताया, मैंने आज अपनी आंखों से खुद देखा है, बांके बिहारी जी रास करने रोज निधिवन में जाते हैं। मैंने आज अपनी आंखों से उस रास को देखा है, उस दृश्य को देखा है
और रास करते समय बिहारी जी की जो ये नुपुर टूट गई थी, देखो इस नुपुर को मैंने अपने कपड़े में बांध लिया था। नुपुर को देखकर गोस्वामी जी की आंखों से आंसू बहने लगे और कहा, बाबा आप बड़े ही भाग्यशाली हो जो कि आपने अपनी आंखों से साक्षात वह दर्शन किए हैं जो कोई नहीं कर सकता। तो आज भी बांके बिहारी जी रोज रात को निधि बन जाते हैं रास करने। रात को जागने की वजह से देर तक सोते हैं। बांके बिहारी जी 8 या 8:30 बजे तक सोते हैं। उसी दिन से मंगला आरती की परंपरा बंद हो गई थी। विश्व भर के सभी मंदिरों में मंगला आरती होती है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में सिर्फ साल में एक बार ही होती है, वह भी जन्माष्टमी की रात को 2 बजे। इसके बाद बिहारी जी सो जाते हैं। सुबह नंद उत्सव मनाया जाता है जिसे देखने विदेशों तक से भक्त आते हैं। भीड़ अपार होती है मंदिर में। कहा जाता है कि जो भी भक्त मंगला आरती के दर्शन करते हैं उनके जीवन में कभी भी अमंगल नहीं होता, और जो भी भक्त कान्हा जी के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं उनके जीवन में हमेशा उत्सव ही उत्सव आते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि बांके बिहारी जी की ये सच्ची घटना जन जन तक पहुँचे और आपको भी इसका पुण्य प्राप्त हो सके। एक बार जयकारा लगाएं। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।